सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की तेजी नजर आ चुकी है। अगर आपने यही टाटा मोटर्स के ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो 5 से 5.5% की तेजी नजर आ रही थी। लेकिन आपको पता है कि आज के दिन हमें मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रहा था। बीच बीच में मार्केट के अंदर गिरावट नज़र आ रहा था, बीच बीच में रिकवरी भी नज़र आ रहा था। और जो दोनों इंडाइसेस है, निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों एक अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर हमें चल रहा था। इसको क्या है दोस्तों, मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होने के बावजूद भी हमें टाटा मोटर जैसी कंपनी के अंदर 4 से 5% तक का तेजी आता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होता है। फाइनली 1022 से 23 रुपए के आसपास आपको क्लोजिंग नजर आ सकती है। और अभी मार्केट क्लोज होने के लिए 3 मिनट्स बचे हुए, तो ये प्राइस रेंज के अंदर आपको चेंजेस भी दिखाई दे सकते हैं। टाटा मोटर्स के द्वारा जो अपना नया एक लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट हुआ है, अगर आप ये लेवल्स नोट डाउन करेंगे तो 1065 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा मोटर्स के द्वारा एक बहुत अच्छे खासा लेवल्स हमें क्रिएट हुआ है। अगर मार्केट आज के दिन वॉलेटाइल नहीं रहता तो अच्छी खासी रैली और हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकता था या फिर तेजी के ही अंदर क्लोजिंग नजर आ सकता था। लेकिन ये रैली के पीछे रीजन क्या है, चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। टाटा मोटर्स के पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप चेकआउट करेंगे तो पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा 10.5% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और इसका जो मेन रीजन है वो आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, अपना जो कमर्शियल व्हीकल्स है, अपना जो पैसेंजर व्हीकल्स है, वो बिजनेस को एक सेपरेट लिस्ट करने वाला है कंपनीज को। तो कहीं ना कहीं ये बाद में आईपीओ मार्केट के अंदर आएगा तो ये सेगमेंट हमें डीमर्जर होगा। तो जो भी कंपनी का डीमर्जर होता है ना, एक तो ये पॉजिटिव अपडेट्स होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये नोट डाउन करके चलेंगे, ये एक अपडेट कोई नेगेटिव नहीं है बल्कि एक अपडेट्स हमें पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी आने वाले सालों में डीमर्जर करने वाली है और इनका जो सेपरेट एंटिटी होने वाला है वो सेपरेटली कंपनीज को मार्केट के अंदर लिस्ट करने वाले है। ये बहुत अच्छा खासा और पॉजिटिव वाली बात है। अभी इस चीज़ को देख के ब्रोकरेज फर्म का और एनालिस्ट का हमें मानना क्या है, चलिए देख लेते हैं। करंटली अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स के द्वारा जो हमें तेजी आया है, जो डीमर्जर किया है, उसके ऊपर हमें मॉर्गन स्टैनली के द्वारा कुछ टारगेट्स हमें दिया हुआ है। और ये टारगेट्स को अगर आप नोट डाउन करेंगे तो इनका मानना है कि कंपनी ऑलमोस्ट हमें 25% तक का रिटर्न हमें मिल सकता है और 1013 रुपये के आसपास हमें कंपनी का टारगेट हमें दिया हुआ था। अगर आप नोट करेंगे तो कंपनी ने 1065 रुपीज़ का लेवल्स हमें अचीव किया। तो ये जो टारगेट्स है ना, ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव टारगेट्स हमें दिया हुआ था। या कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें अलग अलग टारगेट्स दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं एकदम नोट डाउन करके चलेंगे, ये वही टाटा मोटर्स है जो 2018 से पहले बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। आपको बताया कि ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, जिस वजह से अप्स एंड डाउन्स हमें इनके चार्ट्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे थे, मैक्सिमम चार्ट्स के अंदर, हर एक ऑटो सेक्टर के अंदर। लेकिन अभी जितने सारे लोग व्हीकल्स परचेस कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा 100 में से 90% जो लोग हैं वो टाटा मोटर्स के ही वेरिएंट्स हमें परचेस कर रहे हैं, उन्हीं के व्हीकल्स परचेस कर रहे हैं। एक तो अट्रैक्टिव प्राइस, फीचर्स के साथ साथ और बिल्ड क्वालिटी का ये तो कंपनी बाप ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, ये किंग है, कहने का मतलब इतना ही है। बहुत अच्छे खासे फीचर्स कंपनी कम प्राइस के अंदर हमें लॉन्च करती हुई दिखाई दे रही है। और देखते देखते जैन 2023 से तक कंपनी के द्वारा करंट बेसिस की पर परफॉर्मेंस देखोगी तो 150% तक का रिटर्न टाटा मोटर्स के द्वारा जैन 2023 से शेयर होल्डर्स को दे चुका है। यानी निफ्टी 50 में से पहली कंपनी है जो कि जैन 2023 से लेकर फिर 2023 एंड तक ये कंपनी के द्वारा 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका था। और सारे के सारे एनालिस्ट इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू डीमर्जर को लेके टाटा मोटर्स के अंदर ये व्यू रख रहे हैं। तो कितने पर कितने शेयर सबको मिलने वाले हैं ये अभी तो डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आने वाले फ्यूचर में डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि यह टाटा मोटर्स के द्वारा अभी ऑफिशियली तो अभी अनाउंसमेंट तो हुआ है डीमर्जर का, लेकिन इसका फर्दर बहुत सारे प्रोसेस होता है, बहुत सारे अगर आप देखोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो डीमर्जर कंप्लीट होगा अगले 12 महीने से लेकर 15 महीने तक आप देख सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका इम्पैक्ट कोई एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र नहीं आएगा, कस्टमर्स के ऊपर नज़र नहीं आएगा, और इसका इम्पैक्ट कोई बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर नज़र नहीं आया। खुद कंपनी के सीईओ के द्वारा ये स्टेटमेंट्स हमें दिया है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ ब्रोकरेज फर्म ऐसा होता है जो कि अगर रिटेलर्स को मुनाफा मिल रहा है, रिटेलर्स को कंपनी रिटर्न दे रहा है,
तो ये लोग नहीं देख पाते, राइट। तो इसमें से एक ब्रोकरेज फर्म का नाम है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल्स। तो एमके ग्लोबल फाइनेंशियल्स के द्वारा टाटा मोटर्स के अंदर एक रिड्यूस्ड हमें टारगेट दिया है लेवल से 950 रुपये का। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट नोट डाउन करके चलेंगे तो जो इस तरीके से जो ब्रोकरेज फर्म आपको नेगेटिव कोई भी कंपनी के अंदर हमें दे रही है ना, इनको बिल्कुल भी आपको मानना नहीं चाहिए, इनको इग्नोर कर देना चाहिए और इनके ऊपर विश्वास रख के कोई भी कंपनी के अंदर आपको बाइंग या फिर सेलिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि केपीआईटी कंपनी के अंदर भी वही लोगों के द्वारा हमें सेल रेटिंग दिया गया था जब केपीआईटी 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा था दोस्तों। क्या कंपनी 1000 की कंपनी के 500 रुपये आया? ये ब्रोकरेज फर्म का मानना था कि अगले 12 महीने में 1000 की कंपनी 500 पर आएगा, लेकिन कंपनी ने उल्टा परफॉर्म किया। क्योंकि हमने उस वक्त भी आपके साथ शेयर किया था अगर इतना कंपनी गिरेगा तो कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं था। फंडामेंटल भी कंपनी स्ट्रांग था, पैरामीटर्स भी स्ट्रांग था, बिजनेस भी स्ट्रांग था, सभी चीज़ें हमें पॉजिटिव था। तो कंपनी क्यों गिरेगा दोस्तों, राइट। तो वही कंपनी के द्वारा 1700 रुपये का हाई अपना टच किया। तो यही होता है, अच्छी कंपनी को गिरावट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करेंगे तो ही आपको मुनाफा नजर आएगा। और टाटा मोटर्स इस कंपनी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हम लोग पहले से आपको नजर आ रहे थे, जब से कंपनी 600 रुपये से लेके 650 रुपये के आसपास अपना कंसोलिडेट कर रहा था। इसी वक्त हमने बहुत बार आपके साथ निवेश करने के बारे में शेयर किया था, हमने चार्ट भी शेयर किया था। उसके साथ साथ उससे पहले 500 रुपये के आसपास जो टाटा मोटर्स के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया था, उस वक्त भी हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि इस तरीके से जो लेवल्स का कोई भी कंपनी बहुत देर बाद हमें ब्रेकआउट करता है ना, ये ब्रेकआउट दोस्तों अनसक्सेसफुल नहीं होता, ये ब्रेकआउट हमें सक्सेसफुल होता है और कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के अंदर मुनाफा देता है। उसका एक ग्रेट एग्जांपल आप करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 3% तक की गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट हमें 1500 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, 4% की गिरावट हमें नजर आ रहा था, लेकिन बाद में रिकवरी हुआ और 3% की गिरावट के अंदर हमें क्लोज हुआ। तो किन किन लोगों को लगता है दोस्तों कि केपीआईटी के अंदर कोई नेगेटिव खबर आया होगा, राइट। तो बस बिल्कुल भी केपीआईटी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं आया है, बल्कि एक पॉजिटिव डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि यह माल बेचने से अच्छा माल खरीदारी करने का बड़ा मौका है, राइट। तो चलिए क्या इनके पॉजिटिविटी चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। एक पॉजिटिविटी ये है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो उनको पता है अगर अच्छी कंपनी गिरता है ना, जो कंपनी गिरावट कभी भी नहीं होता और अच्छी कंपनी गिरता है, ये गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका होता है। तो सबसे पहले 13% तक की केपीआईटी के अंदर गिरावट नजर आ चुकी है। ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब जब कंपनी बड़ा गिरा है ना, उस वक्त हमें रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हुआ है एंड बीच बीच में थोड़ा बहुत हमें छोटा छोटा गिरावट होता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा गिरावट भी नहीं होता और प्रॉफिट बुकिंग भी नजर नहीं आता। तो चलिए मेन पॉजिटिविटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी हम आ चुके केपीआईटी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ एक लाइन को ऑब्जर्व करना, अभी यहाँ मूविंग एवरेज का डेटा मैंने ओपन किया है। येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो यहाँ अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो येलो लाइन है ना, वहाँ ये 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करता है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा खरीदारी करने का बढ़िया मौका होता है और उसके बाद कंपनी के अंदर डायरेक्टली बहुत बड़ी तेजी हमें नजर आता है, राइट। कितने बार दोस्तों रिपीट हुआ, देखिएगा रिसेंटली भी वही चीजें हमें रिपीट हुआ है। रिपीटेड चार्ट आपको बहुत बार अच्छे कंपनीज के अंदर नजर आएगा। ये मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन किया, लेकिन उसके बाद देखिए कितना शानदार तरीके से रिकवर किया। फिर केपीआईटी के द्वारा हमें रिसेंटली ये मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन किया हुआ है। यही निवेश करने का सच में मौका है, तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना ताकि यही से एक बिग रिवर्सल कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और सबसे पहले अगर ये लेवल्स कंपनी क्रॉस करता है ना, तो 1800 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक का टारगेट क्विक आपको केपीआईटी कंपनी ये अच्छा खासा अचीव करके दे देगा। और जैसे में केपीआईटी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर गिरावट हुआ ना, वैसे आप देख सकते हो इनके अंदर डिलीवरीज आज के दिन 46% के आसपास हमें नजर आए हैं। और ये कंपनी कोई बुरा नहीं है, ये कंपनी आईटी सेक्टर से दोस्तों बिलोंग करता है, लेकिन इतनी फास्ट ग्रोथ क्यों है आईटी सेक्टर से, क्योंकि ये जो सर्विसेज है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सर्विसेज है, ये कंपनी ऑटो सेक्टर को प्रोवाइड करता है एआई का। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत अच्छा खासा यूनिक बिजनेस है और ये बिजनेस बहुत अच्छा कम समय के अंदर हमें ग्रो हो रहा है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हैं, गिरावट आपको आने वाले फ्यूचर में करोड़पति हमें बना सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है सनशाइन कैपिटल लिमिटेड। 290 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करा, 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।